नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। तो भाई अगर हम चुनावों की बात करें तो फिलहाल गांव में जो सरपंची के चुनाव है वो किसी अखाड़े से कम नहीं है। हर किसी को यही चिंता है कि कौन बनेगा हमारे गांव का सरपंच, और क्यों भी ना हो, आने वाले कुछ सालों में जो सरपंची के चुनाव होंगे उसमें जो सरपंच प्रत्याशी चुना जाएगा वही तो गांव का विकास करा पाएगा ना। तो इसी बात को लेकर हम आज आपको पहुंचे हैं सर से मिलवाने। भगवान दास इनका नाम है, गंगवा गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सुनने में तो सर ये भी आया है कि आपकी माता जी भी गांव में सरपंच रही हैं। जी, तो तब क्या क्या गांव में विकास के कार्य करवाए गए थे, और अगर हम तब की बात करें और अब की बात करें तो क्या फर्क आया है? बहुत फर्क है जी। पहले भी बहुत काम कराए हैं। उसके बाद में अपने 7 साल से कोई पद पे नहीं हूँ, फिर भी गांव में काम करवा रहा हूँ। जी जी जी। एक बार दर्शकों को बता दीजिए किस तरीके के काम गांव में, किस तरीके के काम आपने कराए हैं? गांव में हर प्रकार किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो उनके गांव के साथ में खड़ा। जैसे कोई गलियों में दिक्कत थी, अब जैसे मेरे गांव में गलियां टूट गई थी एक, तो उसमें मैंने ईंटों की कभी गली बनवाई है अपने निजी खर्चे से। अच्छा, हमारे बैंक के आगे, गंगवा स्कूल के आगे गली नीची थी, बहुत पानी भरा जाता था वहाँ। तो वहाँ हमारे ग्रामीण बुजुर्ग जो बैंक में जाते थे उनके पेंशन लेने के लिए, तो वहाँ दिक्कत थी वहाँ। और स्कूल का तो हर रोज का काम है, बच्चे जाते हैं तो वहाँ पानी भरा जाता था। तो उसको हमने ठीक करवाई थोड़े दिन पहले। और थोड़े दिन पहले अभी हमारे यहाँ खेल ग्राउंड है, खेल स्टेडियम, जो मेरी मम्मी की उसमें कार्यकाल में दिया हुआ है खेल स्टेडियम। तो वहाँ शौचालय नहीं था, तो अभी शौचालय बनवाए हैं। बहुत से काम है, हर बार करवाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ रामगढ़ बस्ती है, तो हर साल बारिश में पानी भर जाता है। तो पिछले साल तो मैंने निकलवा दिया था, लेकिन अब की बार पड़ोस में बिजाई होने के बाद में खेतों वालों ने निकाल दिया कि बिजाई फसल खराब हो जाती है। तो वहां में मोटर भी नहीं लेके आया था, मोटर लगा दी थी और ट्रैक्टर भी लगा दिया था, लेकिन वो फसल बिजाई के कारण वहां नहीं लगाने दिया। तो अब उनका तो प्रॉपर क्या है, इलेक्शन होने के बाद में वहाँ पाइपलाइन दाब के उनका प्रबंध किया जाएगा। और बहुत से काम है, जैसे हमारे गांव में कूड़े के ढेर लगे थे जगह जगह, वाटर बक्स के साथ में कूड़े के ढेर लगे हुए थे। तो वो सारा कचरा वाटर वर्क के अंदर जाता था। तो वो गांव में सप्लाई होती है पानी की, तो वो मैंने अपने निजी खर्चे से वो वहां से कूड़े के ढेर को उठवाया है। यहाँ हमारे एससी चौपाल हैं, उसके सामने कूड़े के ढेर थे, वो गली बंद थी, तो वहां मैंने वो कूड़े के ढेर को मैंने निजी खर्चे से अपने पैसे से वो उठवाए हैं। बहुत से काम है, जैसे हर साल में ये डेंगू आ जाती है, तो उस टाइम ये फॉगिंग करवानी होती है गाँव में, तो वे भी मैं हर साल करवाता हूँ टाइम टाइम पे। अच्छा, कोरोना के टाइम में हमने ये लगाया था, भंडारा भी लगाया था। और तो मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो सरपंच बनने से पहले इतने काम करा दिए, तो बनने के बाद क्या कुछ करा देंगे? वो तो मेरे गांव वालों को सबको पता है भाई, हर अधिकारी मेरी बात सुनता है और वो करता भी है काम। अधिकारी को जो बात कहते हैं वो काम करते भी हैं। सारे अधिकारी बात सुनते हैं अच्छी तरह से और काम करवाते भी हैं। जी, तो गांव में तो आप घूम ही रहे होंगे, किस तरीके का रुझान लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है? और अगर मैं गांव वालों के नजरिए से पूछूं तो गांव वाले किस तरीके का सरपंच चाहते हैं अब की बार? गांव वालों ने तो सरपंच बना ही बना दिया। उन उन ये इलेक्शन मेरे गांव का इलेक्शन है और गांव के 36 बिरादरी के भाईचारे का इलेक्शन है, और मेरा गांव चुनाव जीत रहा अभी। अच्छा, मतलब देख सकते हैं आप, इतना भरोसा है इस कैंडिडेट को अपने गांव वालों पे। सर, इतना भरोसा किस लिए, कैसे? मेरा गांव मेरे साथ है 36 बिरादरी, पूरा गांव साथ क्योंकि मैं ना तो कभी परिवार की बात करता, ना कभी मैं जाति की बात करता, ना धर्म की बात करता। कुछ कैंडिडेट आए हैं बोले परिवार है, मैं तो पूरे गांव को परिवार मानता हूँ, पूरा गांव मुझे अपने परिवार का सदस्य मानता है। जी, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि ऐसे जो चुनाव होते हैं, अगर मैं बात करूं, छोटी सरकार बोला जाता है सरपंच के चुनाव को, तो यहाँ पर जातिवाद को लेकर वोट काफी मांगे जाते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ जातिवाद पे वोट नहीं मांगे जाते, यहाँ गोत्रवाद पे अच्छा वोट मांगे जाते हैं। वो परिवार का है, वो परिवार का है। तो मैं ना तो गोत्रवाद पे वोट मांग रहा, ना जातिवाद पे। मैं तो गांव को बोल रखा है, ये आपका इलेक्शन, आप लड़ो। मेरा तो सिर्फ चेहरा चेहरा है, इलेक्शन पूरा गांव लड़ रहा है। जी, तो मतलब देख लो, सर बोल रहे हैं कि अगर सर को जिता देते हैं तो गांव वाले सरपंच बनेंगे, आप सरपंच नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन गांव का है जी। अगर गांव में किसी प्रकार की किसी भी आदमी की समस्या थी, तो मैंने कभी नहीं सोची भी वो उस गोत्र का है, वो उस जाति का है, मैं सबके लिए समान काम करता था। जिसका फोन आ गया, आज जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिवार के, उनके भाइयों के कोई काम होते तो फोन, वो काम मेरे से करवाते थे, फोन कर उनके साथ जाके भी काम करवाता हूँ। ठीक है, तो वो आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई गोत्र पे लड़ रहा है, बोले हम परिवार है हमारा, वो है। लेकिन काम की टाइम थी, उस टाइम मैं ना तो कोई
गोद देखता, ना जात देखता, ना परिवार देखता, नहीं। और पूरे गांव का किसी आदमी का फोन आ गया तो उसके साथ खड़ा मिलता हूँ मैं हर 24 घंटे। जी। तो अभी सर मुझे बताइए, गांव में वोट कितने हैं? वोट 6,500 वोट, 6,500। तो पोलिंग कितने को जाती है? लगभग 5,000 प्लस ही रहेगी। तो गांव में प्रत्याशी तो सर काफी है, जी। टक्कर का माहौल लग रहा है या एक तरफा माहौल लग रहा है? माहौल एक तरफा है जी, एक तरफा एक तरफा माहौल। माहौल है जी, क्योंकि ये चुनाव मैं अकेला थोड़ी लड़ रहा हूँ, पूरा गांव चुनाव लड़ रहा है। मेरी 36 बिरादरी का भाईचारा चुनाव लड़ रहा है। तो एक तरफा माहौल तो आपने बता दिया लग रहा है, क्यों लग रहा है ऐसा? आप उन कैंडिडेट से अलग ऐसा क्या काम करके दिखाएंगे? बहुत से काम है जी, पूरे गांव को पता है कौन काम कर सकता है, कौन कर रहा है। अगर बिना पद पे होते हुए भी काम कर रहा है तो पूरे गांव को पता है भाई बिना पद के जो आदमी काम कर सकता है, पद पे आने के बाद में क्या काम करेगा। तो गांव वालों से भाई, जैसे आपने बता भी दिया कि पूरा, मतलब मैं बताऊं तो गांव में रुझान आपका है, गांव वाले पूरा समर्थन दे रहे हैं। महसूस कैसा हो रहा है? इतने सालों की मेहनत बोल सकते हैं हम रंग लाएगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल मेहनत रंग लाएगी। और बार बार तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरे गांव का चुनाव है। तो दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनका हौसला गिरता जा रहा है? उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जी, उनके बारे में कुछ ना नहीं जी। कहना चाहते? वो हमारे गांव के भाई हैं। चलो आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। बाकी हम बैठते तो सारी इकट्ठी हैं, परिवार के जो है, मैं उनके पास जाके बैठ जाता हूँ, वो मेरे पास आ जाते हैं। तो वैसे तो हम भाई हैं, हमारा गांव एक पारिवारिक वो है। यहाँ हमारे आपस में वो नहीं होती, जैसे और गाँव में आपस में पार्टीबाजी होती है, हमारी यहाँ पार्टीबाजी नहीं होती, भाईचारा है जी। जी। तो सर एक बात अगर हम करें तो खेलों में आपका गांव कुछ टाइम में बहुत आगे रहा है, लेकिन अभी पिछड़ता जा रहा है, काफी गैप आ गया है। तो अगर आप सरपंच बन जाते हैं तो खेलों को किस तरीके से फिर आगे लेकर आएंगे? खेलों को पूरा बढ़ावा मिलेगी जी। हमने ही गांव में स्टेडियम का निर्माण करवाया था ये, तो खेलों के लिए पूरी वो रुचि रहेगी हमारे गांव के, हर बच्चों को मोटिवेशन किया जाएगा। और अब शिक्षा के अंदर जहां अब 70% से ऊपर जो बच्चे हमारे गांव के 8वीं में 10वीं में प्लस 2 में जो बच्चे 70% से ऊपर नंबर लेके आए थे, उनको हमने सम्मानित करने का भी काम किया था अभी 5-6 महीने पहले। जी जी जी। तो आखिरी में दर्शकों को अपना चुनाव चिन्ह बता दीजिए। चुनाव चिन्ह हैंडपंप। हैंडपंप। हाँ। जी। तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में भी विकास हो तो मतलब अब की बार हैंडपंप पे जाके हैंडपंप का बटन दबाओ, हैंडपंप का बिल्कुल जी। बटन दबाओ। जी। ये बच्चे की टी शर्ट देख सकते हैं आप, एक बार बच्चा खड़े होके दिखाओ, क्या ये देख सकते हैं? सर आपकी फोटो है, बिल्कुल चमक रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं। बिल्कुल जी, पूरा गांव खुश है, पूरा गांव खुश है, बिल्कुल। और आने वाले टाइम में गांव को इसी तरीके से खुश रखेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, पहले भी खुश है, अब भी खुश है, और आगे भी खुश रखेंगे। तो बैलेट पेपर पर नंबर बता दो एक बार अपना। 4 नंबर पे। 4 नंबर पे। तो भाई सुन सकते हैं आप सर की बात, अगर आप चाहते हैं कि गंगवा गांव में फिर से अच्छे से विकास हो तो आने वाले 25 तारीख को एक अच्छे प्रत्याशी को चुनना है, आपने सोच समझकर वोट डालना है। सर एक आखिरी वोटों की अपील कर दो। मैं तो पूरे गांव से हाथ जोड़ के ये कहता हूँ, आपका इलेक्शन है, आपका चुनाव है, चुनाव चिन्ह लड़के का सामने का बटन दबाकर आप खुद विजयी होंगे, पूरा गांव की जीत है ये।